हर बार इच्छा की कहानी चाहत से शुरू नहीं होती। कई बार वो थकान, दर्द, उलझन और चुप्पी के पीछे छिपी होती है। और जब चक्र अनियमित हो तो सबसे ज़्यादा गलतफहमी यही जन्म लेती है। आज तुम समझोगे कि किसी महिला में इच्छा का पैटर्न सिर्फ तारीखों से नहीं, बल्कि उसके शरीर, मन, तनाव, सुरक्षा और रिश्ते की हवा से बनता है। और अगर ये बात तुमने पकड़ ली तो कई बेवजह की दूरियां बनने से पहले ही रुक सकती है। ज़्यादातर लोग एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। वे सोचते हैं कि इच्छा एक सीधी चीज़ है, या तो है या नहीं है, जैसे कोई बटन हो। लेकिन असली बात इससे भी गहरी है। खासकर तब जब चक्र नियमित ना हो, तब शरीर कैलेंडर से नहीं, भीतर चल रही हलचलों से काम करता है। कभी ऊर्जा ऊपर होती है, मन खुला होता है, स्पर्श अच्छा लगता है, और कभी वही इंसान बिना किसी लड़ाई के भी भीतर से बंद महसूस कर सकता है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, पर भीतर शरीर कह रहा होता है, आज नहीं, आज मुझे आराम चाहिए, दूरी नहीं, नरमी चाहिए। जरा सोचो, शाम का समय है, कमरे की बत्ती जल रही है, फ़ोन मेज पर उल्टा रखा है। दिन भर की भागदौड़ के बाद वो चुप बैठी है। तुम सोचते हो शायद नाराज़ है, लेकिन सच ये भी हो सकता है कि उसका शरीर पूरे दिन के तनाव और हार्मोनल उतार चढ़ाव से इतना भरा है कि बात करने की भी ताकत कम बची है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम चुप्पी को अस्वीकार समझ लेते हैं, जबकि कई बार वो सिर्फ थकान का चेहरा होती है। इच्छा का पहला सच ये है कि वो सिर्फ शरीर की नहीं, पूरे तंत्र की भाषा है। अनियमित चक्र में शरीर कभी अनुमान से नहीं चलता। नींद कम हो, दर्द हो, पेट भारी लगे, मन बेचैन हो, तो स्पर्श की चाह कम हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार कम हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि शरीर अभी सहज नहीं है। जब सहजता नहीं होती तो चाहत भी पीछे हट जाती है। लेकिन रुकिए, बात इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि कभी कभी अनियमित चक्र का मतलब ये भी होता है कि इच्छा अचानक बढ़ सकती है, पर उस बढ़त का कारण सिर्फ जैविक नहीं होता। राहत, भावनात्मक सुरक्षा, समझे जाने का एहसास, ये सब मिलकर भी इच्छा को जगाते हैं। कई बार पूरा हफ्ता दूरी रहती है, फिर एक रात लंबी बातचीत के बाद जब कोई दबाव नहीं रहता तो वही चेहरा नरम पड़ जाता है, आँखों का तनाव ढीला हो जाता है, आवाज़ में गर्मी लौट आती है। यही खेल बदलता है। इच्छा अक्सर वही लौटती है जहाँ शरीर को खतरा नहीं, अपनापन महसूस होता है। दूसरा सच यह है कि दर्द और इच्छा साथ नहीं चलते। अगर किसी महिला का चक्र अनियमित है तो उसके साथ दर्द, सूजन, सिर भारी होना, त्वचा की संवेदनशीलता, मन का अचानक गिरना, ये सब आ सकते हैं। ऐसे में जो चीज़ सामान्य दिन पर मीठी लगती, वही कठिन दिन पर भारी लग सकती है। एक दृश्य याद रखो, वो सोफे पर बैठी है, तुम पास आते हो, वह मुस्कुराती भी है, लेकिन जैसे ही कंधे पर हाथ पड़ता है उसका शरीर हल्का सा सख्त हो जाता है। मुस्कान बनी रहती है, पर सहजता चली जाती है। बहुत लोग इस संकेत को नहीं पढ़ते, फिर कहते हैं तुम बदल गई हो, जबकि सच यह है कि उसका शरीर उस समय अलग अवस्था में था। तीसरा सच, और शायद सबसे भावनात्मक, यह है कि कई महिलाओं के लिए इच्छा पहले मन में सुरक्षित होती है, फिर शरीर में। अगर दिन भर तनाव रहा हो, अगर बार बार उसे समझाने की जगह जज किया गया हो, अगर उसके अनियमित चक्र को नाटक बहाना या मूड कहकर टाल दिया गया हो, तो उसके भीतर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। फिर वह जवाब देर से देती है, आंख मिलाकर बात कम करती है, और कमरे में एक अजीब सा सामान्यपन बना देती है। सब ठीक लगता है, पर कुछ भी ठीक नहीं होता। यही वो जगह है जहाँ रिश्ता बिना शोर के कमज़ोर होने लगता है। चौथा सच यह है कि अनियमित चक्र में पैटर्न होता है, बस वो तारीख में नहीं, संकेतों में छिपा होता है। कब नींद टूटी, कब चिड़चिड़ापन बढ़ा, कब स्पर्श अच्छा लगा, कब बात करने की ज़रूरत थी, ये सब इशारे हैं। लोग तारीख पकड़ते हैं, इसलिए व्यक्ति खो देते हैं। समझदार वही है जो कैलेंडर नहीं, संकेत पढ़ता है। और अगर तुम यह नहीं सीखते तो हर बदलाव तुम्हें निजी चोट लगेगा। फिर तुम सोचोगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों?
जबकि मामला तुम्हारे खिलाफ नहीं, उसके भीतर चल रही स्थिति का है। 5वां सच सबसे खतरनाक गलती खोलता है। अनियमित चक्र को अनियमित चरित्र मत समझो। ये मत मानो कि अगर कभी इच्छा दिखी और कभी नहीं तो सामने वाला खेल खेल रहा है। नहीं, कई बार शरीर खुद स्थिर नहीं होता, और जब किसी महिला को बार बार सफाई देनी पड़ती है कि वो क्यों चुप है, क्यों दूर है, क्यों आज स्पर्श नहीं चाहती, तो उसके भीतर शर्म पैदा होती है। शर्म इच्छा की सबसे बड़ी दुश्मन है। जहाँ शर्म बढ़ती है वहाँ चाहत सिकुड़ती है। ठहरो, असली मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि उम्मीद यहीं से शुरू होती है। जब तुम समझ लेते हो कि इच्छा को पकड़ना नहीं, समझना पड़ता है, तब रिश्ता हल्का होने लगता है। अब तुम अंदाज़ों से नहीं, जागरूकता से देखोगे। अब तुम हर बदलाव को ठुकराया जाना नहीं मानोगे, और यही परिपक्वता है। चाहत को सम्मान चाहिए, पीछा नहीं। समझ चाहिए, दबाव नहीं। अब वो 3 काम सुनो जो सच में मदद करते हैं। सबसे पहले, 1 महीने तक तारीखें नहीं, संकेत देखो। ऊर्जा कैसी थी, मन कैसा था, दर्द कितना था, स्पर्श सहज लगा या नहीं। इससे तुम्हें अनुमान नहीं, वास्तविक पैटर्न दिखेगा। इसके बाद अंदाज़ा लगाने की जगह एक साफ और नरम सवाल पूछो। आज तुम्हें किस तरह की करीबी ठीक लगेगी? बात, साथ, चुप्पी या दूरी? यह सवाल दरवाज़ा खोलता है, दबाव नहीं बनाता। और आखिर में, अगर अनियमितता बहुत अधिक है, दर्द तीखा है, या मन लगातार गिर रहा है, तो इसे सिर्फ रिश्ते का मुद्दा मत बनाओ। साथ दो, जांच कराने के लिए प्रोत्साहित करो, क्योंकि कई बार शरीर मदद मांग रहा होता है, बस आवाज़ धीमी होती है। याद रखो, महिला की इच्छा कोई पहेली नहीं, लेकिन वो आदेश पर चलने वाली चीज़ भी नहीं है। वह तब खिलती है जब शरीर सुना जाए, मन सुरक्षित हो और रिश्ते में सम्मान बना रहे। अगर तुम सिर्फ जवाब देखोगे तो उलझ जाओगे, अगर तुम संकेत देखोगे तो समझ जाओगे, और यही पूरी बात का सार है। अनियमित चक्र में इच्छा का पैटर्न पकड़ने का मतलब उसे नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उसकी वास्तविकता का सम्मान करना है, क्योंकि चाहत वहीं टिकती है जहां इंसान को समझा जाता है, नापा नहीं जाता।